हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस स्टडी पार्ट 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो केस 1 और केस 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो यू कैन गो एंड चेक आउट आवर वीडियोस ऑन आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द केस 3। चेक द गिवन फिगर्स केयरफुली फॉर द गिवन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आज हम बात कर रहे हैं इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। पहले पूरा पढ़ लेंगे केस तो गिवन है नहीं, बात किसकी कर रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। ओके, so let's see what are decomposition reactions. Decomposition reactions, as the name suggests, क्या हो सकता है? decomposition हो रहा है मतलब कुछ डिकम्पोज हो रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है A और वो टूट जाता है क्या बनाने के लिए? B और C। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, ये भी सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही टूटेगा या क्या टूटेगा, कोई भी हमारे पास स्टेट्स हो सकती हैं। हमें फोकस कहाँ करना है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो क्या होगा? कोई कंपाउंड टूट रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लेती हूँ जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3। अगर जिंक कार्बोनेट टूटता है तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं? जिंक ऑक्साइड एंड CO2। सो हियर वी कैन सी, ये अगर A था हमारा, किस में ब्रेक डाउन हो गया है? B एंड C। सच काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कोई भी एक कंपाउंड दो से ज्यादा, दो में या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स में जब भी ब्रेक करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जरूरी नहीं है A गिव्स B प्लस C, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में भी टूट सकता है। सो वी कैन राइट B प्लस C प्लस D। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। देखते हैं अपने केस में क्या क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं। ओके, सो इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं एंड देयर आर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट क्या होता है? Fe2 प्लस एंड सल्फेट SO4 2 माइनस। फेरस सल्फेट बनाएंगे FeSO4। Fe की 3 प्लस वैलेंसी नहीं लेंगे, दैट इज फेरिक। फेरस बोला है तो हम क्या लेने वाले हैं? Fe2 प्लस। कंपाउंड बन गया फेरस सल्फेट। अब क्या कर रहे हैं? फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं। तो फेरस सल्फेट को जब भी हम हीट करेंगे तो क्या हो सकता है? डीकम्पोजिशन, टूटेगा ये कंपाउंड। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? Fe2O3, आयरन का एक ऑक्साइड बनेगा। देन वी विल सी SO2 विल बी रिलीज्ड एंड SO3। नाउ ये जो गैस रिलीज हो रही है SO2, दिस इज अ गैस हैविंग ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है इसका? ब्राउन सा कलर होता है। Fe2O3 जो रिलीज हुआ है ये क्या है? ये Fe2 प्लस का कंपाउंड है, आयरन 2 प्लस कंपाउंड। ओके, सो लेट्स सी क्या क्वेश्चन कर रहा है हमसे। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड? ओके, हमने रिएक्शन पहले ही लिख ली है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है होने की। सो अ गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड। हमारे पास SO2 रिलीज हुई है और SO3, बट दोनों में से किसी की भी क्या होती है? बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल नहीं होती। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नो गैस इज इवॉल्व्ड, गैस तो रिलीज हुई है तो हम ये भी नहीं बोल सकते नो गैस इज रिलीज्ड। दिस वे वी विल मार्क इट इनकरेक्ट। ब्राउन कलर्ड गैस इज रिलीज्ड। यस, ब्राउन कलर्ड गैस कौन सी रिलीज हुई है? NO2। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। कलरलेस तो नहीं है, ये कौन से कलर की गैस है? ब्राउन कलर की गैस है। सो दिस वे आवर आंसर विल बी ऑप्शन C. I hope you have understood the first part. Let's see the second part now. When lead nitrate crystals are heated, a colorless gas, ठीक है, अब हम डिकम्पोज करा रहे हैं lead nitrate crystals को। Let's see lead nitrate crystals को क्या होता है हीट करा के। lead nitrate का फॉर्मूला लिखेंगे, Pb is 2 plus, NO3 is NO3 minus, will criss cross। क्या फॉर्मूला बन के आएगा? Pb NO3 होल ट्वाइस। कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि Pb NO3 2, सिर्फ ऑक्सीजन 2 नहीं होगा, ये पूरा होल ट्वाइस जाएगा। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। अब इसका डीकम्पोज कराएंगे।
Whenever we see decomposition reactions, क्या होता है ऐसी reactions में? ब्रेक करेगा कंपाउंड और कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं? PbO, देन यहाँ से क्या क्या टूट सकता है? लेड ऑक्साइड, NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो रिलीज्ड. इन दिस रिएक्शन वी सी दैट लेड का ऑक्साइड बनेगा और सिंस नाइट्रेट यूज करा है तो क्या रिलीज हो रही है? NO2 गैस रिलीज हो रही है एंड ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है. बैलेंसिंग वगैरह हम देख लेंगे बाद में, अभी हमें उसका काम नहीं है, हमसे प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन किया गया है. सो नाउ वी सी दैट NO2 गैस इज रिलीज एंड वी हैव सीन दिस इज ऑफ ब्राउन कलर, O2 is colorless and lead oxide, this is, we should know, yellow in color. This is a compound having yellow color residue. So we see that जब भी हम lead nitrate को heat कर रहे हैं, दो gases release हो रही है, NO2 और O2, और एक yellow residue भी form होगा. Understood? अब देखते हैं क्या question कर रहा है हमसे. When lead nitrate crystals are heated, a colorless gas is evolved and a yellow residue is left behind. Okay, colorless gas release हो रही है, ठीक है. A brown color gas is evolved and a white residue is formed. Okay, brown color gas तो release हो रही है but white residue form नहीं हो रहा है. A greenish yellow gas is evolved and brown residue is left behind. Brown residue form हो रहा है क्या? नहीं, और ग्रीनिश येलो गैस भी रिलीज नहीं हो रही है. देन अ ब्राउन गैस इज इवॉल्व्ड एंड अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड. सो दिस वे वी कैन मार्क बोथ द ऑप्शंस एज करेक्ट बिकॉज एक ब्राउन कलर गैस भी रिलीज हो रही है. सो दिस इज NO2 along with the yellow residue of lead oxide. Okay, this option will be also correct. ये incorrect, ये incorrect. Colorless gas. Okay, oxygen को बोल सकते हैं हम colorless gas. And a yellow residue is left behind. So this way we can mark the option correct as A and D. Okay, any doubts in this? I hope case study based questions अब थोड़ी बहुत clarity मिलने लग रही है. Let's see the part C now. Okay, which of the following examples is a decomposition reaction? Again decomposition reaction है तो हमें क्या देखना है? चारों में से क्या हो सकती है decomposition reaction? Evaporation of water, exposure of photographic film in the presence of light, heating sulfur in the presence of oxygen, dissolving salt in water. अब इन सारी reactions में हम क्या decomposition reactions generally अगर कोई compound टूट रहा है, हमने देखा A gives B plus C, तो कोई compound ऐसे थोड़ा ना टूट जाएगा, कुछ conditions भी तो होनी चाहिए ना टूटने के लिए. ऐसे कोई compound रखा तो कभी भी नहीं टूटेगा. So either there is heat involved. Okay, heat को कैसे denote कर सकते हैं? डेल्टा से. and या फिर light. This is H nu. या फिर क्या लिखा हो? light की presence में या तो डेल्टा होगा या फिर H nu. H nu is what? This is light. This is light and this is heat. हीट और लाइट की प्रेजेंस में ही कभी भी कोई कंपाउंड टूटेगा और क्या प्रोडक्ट्स बना देगा? कोई भी दो कंपाउंड्स रिलीज करेगा या फिर तीन कंपाउंड्स में टूट जाएगा. सो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली देखें, एक्सपोजर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में है, हमें पता होना चाहिए फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है? AgCl की होती है. और अगर हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? लाइट मार रहे हैं इसके ऊपर, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, एक्सपोज करा रहे हैं, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, तो ये किस में ब्रेक डाउन करेगा? Ag में एंड Cl2 गैस में. एंड यू कैन सी दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ decomposition reaction. So we can mark the option as B as correct option because in this reaction we see that there is a decomposition reaction taking place. I hope this is clear. Dissolving salt and water, यहाँ पे तो कुछ decompose नहीं हो रहा है, so this cannot be the answer. Then heating sulfur in the presence of oxygen, ये तो S plus O2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Combination reaction, ये भी incorrect. Evaporation of water भी नहीं होगा. Answer will be the B option as the correct option. Okay. Next, let's see the next question now. The given diagram represents a dash reaction. अब देखो क्या हो रहा है इस reaction में, हमें ये समझना पड़ेगा. यहाँ पे क्या लिया है हमने? मरकरी ऑक्साइड. मरकरी ऑक्साइड को हमने यहाँ से पास किया, हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या रिलीज हो गया? मरकरी और ऑक्सीजन गैस.
मरकरी ऑक्साइड लिया था, ठीक है, ऑक्साइड लिया था हमने मरकरी का, रिएक्शन में डाला, पूरी प्रोसेस कराई हमने, यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, मरकरी अलग हो चुका है, देखा हमने, यहाँ पे देखा मरकरी अलग आ गया और ऑक्सीजन अलग। सो क्या हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसे क्या बोलते हैं, फोटो डीकॉम्पोजिशन। सो दिस वे ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, डीकॉम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे क्या बोल सकते हैं, फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चारों पार्ट्स क्लियर है, यू कैन सी इट वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस केस। Which among the following statements is true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray. Exposure of silver chloride, क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl होता है। इसका हमने एक्सपोजर कराया सनलाइट में, मतलब अगेन हम लाइट मार रहे हैं या फिर क्या करा रहे हैं, फोटो डीकॉम्पोजिशन। इसके ऊपर अगर हम लाइट फेंक रहे हैं तो ये ब्रेक करेगा ना, अगेन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। AgCl अगर टूटेगा, किस में टूटेगा, Ag और Cl2 गैस में टूटेगा। ओके, बैलेंसिंग कर लेंगे बाद में। सो वी सी दैट सिल्वर, सिल्वर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश मिरर सा बोलते हैं हम, ऐसा इसका अपीयरेंस होता है, किसका, सिल्वर का। ओके, सो टर्न्स ग्रे ड्यू टू, अब हमें रीजंस बताने हैं किस रीजंस की वजह से ये हो रहा होगा। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हाँ, हमने देखा कि जब हमने AgCl को डीकम्पोज किया तो क्या रिलीज होता है, Ag एंड Cl2। Ag रिलीज हो रहा है इसलिए क्या होता है, ये ग्रेश, और क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है कि ग्रे हो जाता है, तो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। सो विल मार्क दिस ऑप्शन एज करेक्ट। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं हो रहा, डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस तो टूट ही नहीं रही है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता, incorrect. Oxidation of silver chloride, incorrect. Correct option will be the first part, that is the only first. This will be our correct option. Let's see आगे कुछ है या नहीं. Okay, so this was the whole case in which we have seen the different questions of decomposition reactions. I hope the decomposition reactions are very much clear to you. Stay tuned to our channel for more such videos. Thank you so much.